चुनाव। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पूरा देश कोरोना महामारी के चपेट में है। ऐसे में यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज आखिरी दिन है। आज यूपी के 17 जिलों में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। प्रशासन के लिए इस बार का चुनाव बहुत ही ज्यादा शुरुआत से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव और इस कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हालांकि 3 चरण का चुनाव संपन्न हुआ, आज चौथे चरण का चुनाव है। यूपी के 17 जिलों में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि लोग काफी उत्साह के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की कितनी यहां इस बूथों पर पालना की जा रही है, या फिर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का कितना ख्याल रख रहे हैं, या फिर प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल का लोगों से कितना अनुपालन करवा पा रहा है, इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यूपी के 17 जिलों में सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सुबह 7 बजे से लोग अपने घर से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना वाला चुनाव है, क्योंकि कोरोना काल में यूपी के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ। चौथे चरण और आखिरी चरण का आज ये चुनाव सुबह से ही शुरू हो चुका है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता मनोज मिश्रा, शाहजहांपुर से जुड़े हैं, और आंध्रप्रदेश संबल से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वाले चुनाव में प्रशासन की कितनी तैयारी है, कितने हद तक लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और क्या कुछ बूथों पर देखा जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं रामेश यादव के पास, संभल। क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है रामेश, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में ये चुनाव हो रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का शुरुआत से ही हालांकि अनुपालन कराने की बात तो कही गई, लेकिन बूथों पर ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो आज क्या देखने को मिल रहा है बूथों पर, रामेश? जी सुरभि जी, मैं बता दूं आपको, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान है। संबल में यहाँ चौथे चरण में मतदान हो रहा है और यहाँ पे सुबह से ही मतदान के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और जी आपको बता दूं, यहाँ पे ये 670 ग्राम प्रधान पद और 33 जिला पंचायत सदस्य समेत 852 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 8317 ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। और यहाँ सुबह से ही चुनाव में लगे हुए हैं सभी। बिल्कुल रामरेश जी, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि काफी तादाद में लोग हैं। शायद लाइन में जो लोग खड़े हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से प्रशासन की तैयारी है, क्योंकि जो तस्वीर में हम साफ तौर पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का कुछ खास ख्याल तो नहीं रखा गया। रामरेश जी जी सुरभि, मैं बता दूं, यहाँ सुबह से इस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और कोरोना प्रोटोकॉल का कोई भी पालन नहीं कर पा रहा है। यहाँ प्रशासन और पुलिस सुबह से ही लगातार लोगों को भीड़ इकट्ठा होने से मना कर रही है, लाइन में लगा रहे हैं। इतने के बावजूद भी पर जो लोग लाइन में वोट डालने आ रहे हैं, वो कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पा रहे। कैमरामैन से कहूंगा कि जरा जो लाइन में लगे हुए हैं वोटर, उन्हें जरा दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और जो भी वोटर है सुबह से कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पा रहा है और सुबह से इस तरह से लाइन में लगे हुए हैं। रामरेश, जो बूथों का नजारा है, इससे तो साफ तौर पर आने वाले समय में संक्रमण की जो रफ्तार है वो और बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि जो लोग भी लाइन में लगे हुए हैं या फिर जो भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं वो सभी स्वस्थ ही होंगे। ये सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं और ये पता नहीं इसमें कोई भी संक्रमण हो सकता, कोरोना संक्रमण हो सकता है। और सभी लोग अपना वोट डालने के लिए लाइन में सुबह से ही लगे हुए हैं। और ये बता दूं, देखो दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से, ये सुबह से प्रशासन है, अंदर से पुलिस वाले है, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लाइन लगा के कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। कोई भी वोटर है वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है। बिल्कुल रामरेश, बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं शाहजहांपुर मनोज मिश्रा जी के पास। मनोज, क्या कुछ बूथों का नजारा, क्योंकि अभी हमने देखा संभल में बूथों पर बुरा हाल है, कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के सामने लगातार लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शन बना हुआ है संभल में। क्या कुछ ऐसा ही शाहजहांपुर का भी हाल है मनोज जी? जी बताना चाहूंगा
शाहजहांपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का जो है विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किसी किसी पोलिंग पर विशेष ध्यान प्रशासन द्वारा दिलाया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष लोग ध्यान दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं चुनाव में, क्योंकि पंचायत चुनाव है, जमीनी चुनाव होता है, इसमें लोग आ रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो भय है वो कहीं बहुत ज्यादा पब्लिक में नहीं आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं लोग कोरोना को लेकर बेफिक्र है, पंचायत चुनाव और मतदान करना ज्यादा जरूरी है। प्रशासन की क्या तैयारी? जी मनोज जी, प्रशासन की क्या तैयारी है पंचायत चुनाव को लेकर? बूथों पर कितनी तैयारी है? क्या कुछ मुस्तैदी है पुलिस बल की? पुलिस बल की बहुत अच्छी मुस्तैदी है। जिलाधिकारी महोदय और कप्तान महोदय पूरे जनपद में 3-4 दिन से लगातार घूम रहे हैं और जो है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी पुलिस द्वारा कर रखी है। पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है शाहजहांपुर में। लोग कोरोना प्रोटोकॉल को मान रहे हैं? क्या कोरोना गाइडलाइन का उनके द्वारा अनुपालन किया जा रहा है लोगों के द्वारा? हाँ, कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है यहाँ, और पुलिस प्रशासन जो है जबरदस्ती जो नहीं कर रहा है उसे कराया जा रहा है, उसको कानूनी कार्रवाई में फंसाने की बात करी जा रही है। तो इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का यहाँ शाहजहांपुर में जो है कुछ बूथों पर छोड़कर बाकी बूथों पर लगभग प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, बने रहिएगा। सीधा चलते हैं संभल रामरेश के पास। रामरेश, आपके पीछे लोग भी हैं, प्रशासन भी है, आप उनसे बात करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि क्या चुनाव इतना जरूरी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, जान की बाजी लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं? आप उनसे बात करने की कोशिश करें अगर संभव हो। जी मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ बातचीत करते, जो लाइन में लगे हुए हैं जो वोटर हैं उनसे बातचीत करते, और हम आपको दिखाते हैं वैसे ही लाइन में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं। आप तो वैसे लाइन में लगे हुए हैं, कितना समय हो गया आपको लाइन? 3 घंटा करीब हो गया। जो कोरोना गाइडलाइंस पूरा प्रशासन पालन करा रहा है उसका आप क्यों पालन नहीं कर पा रहे हैं? जिस तरह से 2 गज की दूरी जिस तरह से किया जा रहा है उस तरह से कैसे ये पालन होना? सर आप नहीं कर पा रहे या फिर प्रशासन नहीं करा पा रहा है आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का? मदद कर रहा है, लेकिन ये लोग थोड़ा सा लापरवाही बरत रहे हैं। तो भी यहाँ देखने को मिल रहा है, आप सुन ही पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करा रहा है और उसके बावजूद भी जो वोटर हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर पा रहे। तो भी हम दूसरी तरफ बाढ़ की तरफ चलते हैं और इधर देखते हैं जी किस तरह से इधर भी जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो पा रहा है या फिर यहाँ भी इसी तरह से ये चल रहा है। सर तो ये देखा जाए, ये दोनों तरफ वार्डों में यहाँ मतदान हो रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए, पर कोई भी जनता कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को राजी नहीं है। आप देख सकते हैं, ज्यादा बात करते आइए, लाइन में लगे। क्या नाम है आप? जिस तरह से प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करा रहे हैं उस तरह से आप प्रशासन नहीं करा पा रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं? जैसे जिस तरह से ये लंबी लंबी लाइन लगी हुई है इसके बारे में कहते हैं। और यहाँ पे जो भी है पुलिस वाले भी बात करना। रामरेश, अभी जिस व्यक्ति से आपने बात करने की कोशिश की, हैरानी है कि उन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ। आपके पीछे पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, तो क्या उनको ये नहीं दिख रहा कि पुलिस वालों के सामने वो बिना मास्क के खड़े हैं? आप उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या कोरोना महामारी का उनको खौफ नहीं, भय नहीं? जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, दूसरी लहर है और आप ना तो मास्क लगाए हुए हैं, इस तरह से खड़े हुए हैं, इसको क्या कहेंगे? जी जब हमने बात करने की कोशिश तो मास्क लगाए इन्होंने जी, कोरोना का डर ही नहीं है। जी सुरभि। रामरेश, ये तो आपने लोगों से बात की, लेकिन आपके पीछे हमें पुलिस वाले भी दिखे थे। क्या उनको ये सब नहीं दिखता? आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि उनकी नजरों के सामने मतदान कराना जरूरी है। अगर लाइन में सभी लोग लगे हैं तो मतदान होगा, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? कोरोना गाइडलाइन का किस तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं? क्या ये पुलिस वालों को नहीं दिखता? आप बात करने की कोशिश करें अगर आपके आसपास पुलिस वाले मौजूद हो तो। जी फिर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लाइन लगी हुई है वहाँ पे पीछे कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालन करा पा रहे हैं या फिर प्रशासन की लापरवाही है, या फिर जो वोटर हैं वोट डालने आए हुए हैं क्या उनकी लापरवाही? आइए फिर भी बात करते हैं, पुलिस प्रशासन से बात करते हैं।
फिर भी ये पुलिस वाले भी इनसे जरा बात करते हैं, क्या प्रशासन किस तरह लापरवाही ये वोटर लोग कर रहे हैं, या फिर प्रशासन की तरफ से लापरवाही या फिर वोटरों की तरफ? प्रशासन तो बहुत कोशिश कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं सुबह से कितनी कोशिश कर रहे हैं मानने को तैयार नहीं, तो धूप का मौसम है, सब लोग धूप में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उन्हें साइड से वो चलवा भी दे रहे हैं बिना लाइन के, लेकिन जो लोग बात नहीं मान रहे हैं, गर्मी का मौसम है। उनसे पूछिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, रामवरेश जी, रामवरेश आप उनसे पूछिए कि सोशल डिस्टेंसिंग तो समझ आता है, लेकिन जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी जी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे वाले पुलिस भैया इनसे बात करना चाहते हैं। और भैया, जिस तरह से ये कोरोना वायरस में लोग मास्क बिना लगाए हुए खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? ये सब गलत है, ये कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं, कोरोना को संक्रमित कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं कोरोना के प्रति। इन्हें समझाया जा रहा है बार बार कि आप यहाँ डिस्टेंस का पालन करिए, लेकिन ये बार बार समझाने पर भी ये जब नहीं समझ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी खुद है। कोरोना ये खुद बढ़ाना चाह रहे हैं, वो बढ़ावा दे रहे हैं तो रोकेगा कौन? फिर अगर वो रोक नहीं सकते तो वहां पर खड़े होकर, या जो ड्यूटी इनकी लगाई गई है किस चीज के लिए, सिर्फ मतदान हो सके इसी चीज के लिए? जी जी सुरभि जी, जो इन्होंने जो लाइनें लगी हुई है इसमें कुछ लोग बिना मास्क के लगे हुए हैं। जब अभी बात की तो उन्होंने कि ये लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, इन लोगों की नहीं देख पा रहे हैं क्या कोई मास्क लगाए हुए है या फिर क्या है। बिल्कुल देखा हमने कि किस तरीके से लोग उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन हैरानी होती है। पुलिस वाले कहते हैं कि जब संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लोग लेंगे, ऐसा कहना है प्रशासन का। जी फिर भी देख रहे हैं जिस तरह से बिना मास्क लगाए हुए खड़े हुए हैं, ये सब लोग कोरोना गाइडलाइंस को कोई भी पालन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, और इनके समझाने के बावजूद भी कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल रामवरेश बने रहेगा। सीधा चलते हैं शाहजहांपुर मनोज के पास। मनोज, हमने जैसा कि देखा अभी संभल में कि पुलिस वालों के सामने लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं। चलिए सोशल डिस्टेंसिंग समझ आता है क्योंकि बहुत लंबी कतार है लोगों की, लेकिन जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उसके खिलाफ प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता नहीं नजर आ रहा। क्या यही हाल शाहजहांपुर का भी है? शाहजहांपुर में भी प्रशासन का यही कहना है कि अगर कोरोना को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये लोगों की जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, शाहजहांपुर में भी कुछ बूथ ऐसे हैं जहाँ से सुनवाई आ रही है कि लोग पालन कोरोना गाइडलाइन का नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस बूथ पे, जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ, उस पोलिंग स्टेशन पे अभी सुबह कुछ छुटपुट मारपीट हो गई थी, इसलिए भारी पुलिस बल जो था वो यहाँ तैनात हो गया था, भारी पुलिस व्यवस्था हो गई थी। इसके लिहाज से पूरी पब्लिक जो थी वो डर गई थी, डरी हुई है, भय बना हुआ है, इसलिए यहाँ सारे लोग जो है इस पोलिंग स्टेशन पे सारे लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आपके पीछे हमें एक आध पुलिस वाला तो दिखा, लेकिन लोग नहीं दिखे, तो आप अपने कैमरामैन से बोलिए कि दर्शकों को दिखाए कि बूथ का क्या नजारा है, कितनी तादाद में लोग आए हैं और किस तरीके से अनुपालन कराया जा रहा है नियमों का। जी सुबह बिल्कुल दिखाना चाहूंगा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जी किस तरीके से यहाँ लोग लाइन में लगे हुए हैं और कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। कैमरामैन भैया जरा दिखाओ इधर, लोगों से लाइन कतार दिखाओ कि किस तरीके से कतार में लोग लगे हुए हैं और कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन शाहजहांपुर में हो रहा है। सुरभि बिल्कुल मनोज, यहाँ पर भी यही हाल है, कुछ लोग मास्क नहीं पहने हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप रहने ही दीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग क्या ही मानेंगे। हैरानी होती है, यहाँ पे भी प्रशासन तैयार है, पुलिस बल साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन नियमों को कितना वो अनुपालन करवाएंगे ये तो तस्वीरों में देख ही रहे हैं। और आप मनोज उनसे बात करने की कोशिश करें जो लोग वहां पर मौजूद हैं कि कोरोना गाइडलाइन को की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं, ऐसा क्यों? जी भैया, कोरोना गाइडलाइन का आप जो है पालन नहीं कर रहे, नाक से नीचे मास्क लगाए हुए हैं, ऐसा क्यों है? आप भी तो मास्क नीचे लगाए हुए हैं, इसीलिए हम भी लगाए हुए हैं, ऐसा इसीलिए है। अच्छा इसीलिए? हाँ, हमारा मास्क खो गया था इसीलिए रोकैला कह रहे हैं कि मास्क ये जवाब था इनका कि आपने मास्क लगाया हुआ है इसीलिए। जी हाँ, हमने मास्क बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का कतई धज्जियां यहाँ उड़ाई जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, कोशिश कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, कोरोना गाइडलाइन का पालन होता रहे। इसके चलकर ही जो सामाजिक जो दूरी बनाई गई है, जो कोरोना गाइडलाइन में प्रोटोकॉल बनाया गया है कि 2 गज की दूरी जरूरी रखनी चाहिए थी चुनाव में, लेकिन पंचायत चुनाव एक ऐसा
त्योहार हो जाता है ग्राम पंचायतों के लिए। यहाँ जी। लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जी सुरभि। बिल्कुल मनोज, आप जिस बूथ पर खड़े हैं बूथ का हमने हाल देख लिया, क्या आपके आसपास अगर कोई दूसरा बूथ भी है तो वहां का भी क्या नजारा यही है? दूसरा बूथ भी, दूसरी लाइन जो इधर वाली लाइन है, ये दूसरी बूथ की लाइन है, इधर वाली जो लाइन दिखा रहे थे जो ये पहले, मतलब हर बूथ का एक जैसा हाल? हाँ, हर बूथ का एक ही जैसा हाल है। पूरे जनपद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, ये तो सत्य है, लेकिन मास्क जो है वो लोग लगाए हुए हैं। आने वाले समय में जाहिर सी बात है संक्रमण की रफ्तार बढ़ेगी, इसका जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेंगे या लोग खुद लेंगे? अब खुद लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कोरोना जब होगा, संक्रमित लोग होंगे तो वो खुद होंगे, खुद उनका परिवार होगा। प्रशासन तो अपनी तैयारी कर रहा है, प्रशासन कोशिश भी कर रहा है कि लोग दूरी बनाए रखें और गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, लेकिन लोग जो है खुद जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। मतलब जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि लोग खुद कोरोना संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश की तो उनका जवाब था कि आपने नाक के नीचे मास्क लगा रखा है तो हम क्यों नहीं लगा सकते। बने रहेगा मनोज हमारे साथ, हम रामरेश के पास चलते हैं सीधा संभल। रामरेश, जैसा कि अभी हमने हाल देखा और आपके बूथों का भी यही हाल है जहां पे आप मौजूद है, इस बूथ में भी कुछ खास तैयारी है नहीं और लोगों का क्या रवैया है साफ तौर पर लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से अभी, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी नजारा भी दिखाया अपने दर्शकों को, वहां पर अब क्या प्रशासन ने तैयारी की है या फिर कुछ हालात में सुधार है? फिर भी मैं बता दूं, ये प्रशासन की यहाँ तैयारियां हैं। जो वोटर हैं वो लोग मानने को राजी हैं। लगातार ये पुलिस वाले हैं, लगातार लोगों के लिए इधर उधर सब जा रहे हैं और मैं दिखाना चाहूंगा कुछ लोग यहाँ लगातार बिना मास्क के आ रहे हैं और ऐसा लगता है जब चुनाव होते हैं तो कोरोना कहीं छुट्टी पे चला जाता है, चुनाव होने के बाद फिर कोरोना ड्यूटी पे आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है। मतलब चुनाव है तो कोरोना छुट्टी पर है, चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कोरोना वापस ड्यूटी पे होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बने रहेगा हमारे साथ। और आप अब कैमरामैन से बोलें कि बूथों का नजारा दिखाए, बूथों की हालत दिखाए दर्शकों को। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो बूथों का नजारा है वो दिखाए, किस तरह से भीड़ लगी हुई है, वो भीड़ भाड़ को दिखाएं और जो पुलिस वाले किस तरह से पालन करा रहे हैं। पर लोग कोई भी मानने को राजी नहीं। किसी के नाक के नीचे मास्क लगा हुआ है तो किसी के पास मास्क ही नहीं है। जी सुरभि, बिल्कुल देखना चाहेंगे, देखो ये नाक के नीचे मास्क लगे हुए हैं, कोई मास्क लगाने तक को राजी नहीं है। इस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो चुनाव होने के बाद बढ़ती जाएगी लगातार। जाहिर सी बात है जी। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया। हमारे साथ संभल से रामरेश यादव थे लाइव और हमारे साथ शाहजहांपुर से मनोज मिश्रा थे। देखा आपने किस तरीके से बूथों पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग मास्क तक नहीं लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से कहीं तक पालन कराते हुए प्रशासन नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि बूथों पर सिर्फ प्रशासन को, पुलिस को चुनाव कराना जरूरी है। कोरोना गाइडलाइन की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है उनसे प्रशासन को कोई भी मतलब नहीं। दोनों ही बूथों का कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जो हमने अभी हालात देखी, जो दर्शकों को हमने दिखाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है आने वाले समय में इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या लोग खुद इसके जिम्मेदार होंगे? अभी पीक पे नहीं है हम, फिर भी पूरे देश का बुरा हाल है। संक्रमण की वजह से रोजाना हजारों मरीज दम तोड़ रही हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में यूपी में 73 पंचायत चुनाव, चौथे चरण का आज चुनाव हो रहा है। शुरुआत से ही कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन ने पहले दिन से ही बोला था कि हम कोरोना को देखते हुए पंचायत चुनाव कराएंगे, लेकिन धरातल पर यह सिर्फ बातें ही साबित हुई है। जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।